तो हम अपनी लाइफ में जब भी ग्रोथ चाहते हैं ना, तो हम उसके लिए बहुत सारे गोल सेट करते हैं। अब गोल्स जब हम सेट करेंगे तो हम कई एक्शंस लेंगे, उन एक्शंस में हमारी लाइफ जो है वो चेंज होना शुरू करेगी। लेकिन होता क्या है कि हम कितने ही गोल सेट करते हैं ना, हमारा ब्रेन जो है वो चेंज के लिए रेडी नहीं होता और वो रेजिस्ट करना शुरू कर देता है। क्योंकि ब्रेन को कोई भी चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट, क्लैरिटी, कि वो कंफ्यूज ना हो कि करना क्या है, एग्जैक्ट स्टेप्स पता होने चाहिए। दूसरा, रेपिटेशन, जब तक एक चीज़ की आदत ना पड़ जाए हैबिट से, तब तक ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और नेक्स्ट, थर्ड होती है सेफ्टी। जब हमारी बॉडी सेफ फील करती है ना, तब ब्रेन भी उस चेंज को एक्सेप्ट करना शुरू करता है। और अगर ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती तो ब्रेन हर तरह के चेंज को रेजिस्ट करना शुरू कर देता है। और हम ये सोच सोच के डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारी विल पावर में कमी है, तभी हम एक्शंस जो भी अपने लिए डिसाइड करते हैं उनको हम फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और कहती है। वो ये कहती है कि वो एक्शंस जो हमें अपने लिए लेने होते हैं, अपने बेटरमेंट के लिए, वो इसलिए नहीं ले पा रहे होते क्योंकि हमारा ब्रेन और हमारा नर्वस सिस्टम उसके अगेंस्ट काम कर रहा होता है। और उनको रेडी करने के लिए हमें ये तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं: क्लैरिटी, रिपीटेशन और सेफ्टी। तो आज के वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो कि आपको इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करने में सपोर्ट करेंगी। और आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स होगा और हर चेंज को, जो भी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं ना, उसको फुली एक्सेप्ट करेगा और आप अपनी लाइफ में जो ग्रोथ चाहते हैं उसको वो 10x कर देगा। तो ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं होने वाली है, ये एक क्लैरिटी और क्लियर गोल सेटिंग होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी ग्रोथ को 10x करने वाली है वो है प्रोग्रेसिव प्लानर। न्यूरोसाइंस का ना एक रूल है कि कंफ्यूज ब्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस ब्रेन। मतलब जब भी हम लोग, अगर दिन में हमको इतने सारे काम होते हैं और जब हम उनको प्लान नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा ब्रेन ना सारा दिन डिसीजन ही लेता रहता है। अब क्या काम करना है, ये क्या काम करना है, कौन सा काम छूट जाएगा, हमें क्लैरिटी नहीं होती, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होता कि कौन से काम हमारे लिए आज के दिन में इंपॉर्टेंट है। और होता क्या है कि इतने सारे डिसीजंस हम दिन में लेते रहते हैं कि क्या काम करें, क्या काम नहीं करें, कौन सा छूट गया, कि हमको डिसीजन फिटीग हो जाती है। यानी हमारा दिमाग जो है इतने डिसीजंस ले लेके स्ट्रेस्ड हो जाता है। और जब हमको क्लैरिटी होती है हमारे दिन की कि हमें दिन में कौन से काम करने हैं, तो पहला तो ये जो डिसीजन फिटीग होती है इतने सारे डिसीजंस लेने की स्ट्रेस से, वो होती है, वो कम हो जाती है। और दूसरा ये, हम अपने कामों को और ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन पूरी तरीके से 100% फोकस के साथ हमको काम करने देता है, थका नहीं होता वो ऑलरेडी। और तीसरा सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हमने ये डायरेक्शन दिया होता है ना, अपने दिन को प्लान किया होता है कि कौन से काम ज़रूरी हैं, तो उससे ये नहीं होता कि हम दिन में जो काम करते रहते हैं और जो दिन में कुछ काम तो हमारे छूट ही जाते हैं, तो जो ज़रूरी काम होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हम फिर कर लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि कौन से काम सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देंगे अगर हमने नहीं किए तो प्रोग्रेसिव प्लानर हमको इसमें ऐसे सपोर्ट करता है कि सबसे पहला तो इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द डे लिखना होता है। सेकेंडली आपको लिखने होते हैं सेकेंडरी टास्क ऑफ द डे, और उसके बाद आपको लिखने होते हैं एडिशनल टास्क ऑफ द डे, कि अगर सबसे पहले जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है वो मुझे दिन में सबसे पहले आज के दिन में ये तो ख़त्म करना ही करना है। नेक्स्ट है सेकेंडरी टास्क, अगर ये काम हो गया तो उसके बाद मैंने ये काम करना है। और अगर ये जो सेकेंडरी टास्क और मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क हो जाएंगे, उसके बाद मुझे एडिशनल टास्क करने हैं। तो क्लैरिटी हुई ना कि आज का सबसे ज़रूरी काम क्या है। आप कुछ और काम करने लगोगे ना, आपका ब्रेन आपको सपोर्ट करेगा कि ये नहीं करना है, ज़रूरी काम कुछ और है। तो इससे जो स्ट्रेस होता है डे के एंड में कि हमने ज़रूरी काम नहीं किए, उससे आप बच जाते हो। तो आप अपनी एनर्जी, अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कर पाते हो उन कामों में जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें ना आपको मार्क्स भी देने हैं फिर खुद को, यानी कि आप अकाउंटेबल भी होते हो अपने परफॉर्मेंस में। यानी कि ये नहीं कि लिख तो इसमें दिया लेकिन काम फिर भी कुछ और करते रहे। रात को जब आप बैठोगे अपने आप को मार्क्स दोगे कि जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क था उसके आपको 4 मार्क्स देने हैं, सेकेंडरी टास्क के 2 मार्क्स ईच देंगे, और जो एडिशनल है उनके 1 मार्क। तो आपको 10 में से अपने आप को स्कोर देना है कि आज के दिन में मैंने क्या स्कोर अचीव किया। तो इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इम्प्रूव होती है। अब इसमें ज़रूरी काम लिखने के साथ साथ ना आप आज के जो लाइफ लेसन रहे हैं वो भी नोट डाउन कर सकते हो। साथ ही आपके क्या एक्सपेंसेस थे आज के, वो भी मैनेज कर सकते हो। अब इसमें ना आप अपने टास्क को प्लान करने के साथ साथ ये भी प्लान करते हो, ये भी चीज़ें क्लियर करते हो कि कौन सी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं ज़रूरी कामों से। तो वो भी आपको यहाँ लिखना है चुल वाले सेक्शन में, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं। देन आज के खर्चे क्या हुए वो भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये आपको एक तो क्लैरिटी देता है, दूसरा आप रिपीटेडली ज़रूरी काम करना शुरू करते हो तो आपका माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट करना बंद कर देता है, जिससे कि आप एक तो स्ट्रेस नहीं रहते और दूसरा
आपकी ग्रोथ 10x हो जाती है। जब आप ये रिटर्न प्लान कर लेते हो तो उससे ब्रेन का लोड कम हो जाता है। जब ब्रेन का लोड कम होगा तो ब्रेन में जो कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा होता है, स्ट्रेस हार्मोन, वो कम हो जाता है। और ये जो फिर आप रिपीटेडली करना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे जो ब्रेन, आप कुछ भी स्टेप लेना चाह रहे हो ना अपने बेटरमेंट के लिए, उसको जो रेजिस्ट कर रहा होता है वो करना बंद कर देता है और आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ अपने गोल्स को अचीव करना शुरू करते हो। नेक्स्ट है हैबिट ट्रैकर। हैबिट ट्रैकर क्या है कि जो भी आप लाइफ में चीज़ें सोचते हो ना कि मुझे अपनी लाइफ में ये हैबिट्स बदलनी है, हैबिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हैबिट ही तो रिपीटिशन लेकर आती हैं। आप किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, कोई भी चेंज, चाहे सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, कुछ भी, उसको आदत बनाने के लिए क्या जोर लगता है कि आप उसको रिपीटेडली डेली करो। अब होता क्या है कि हम डिसाइड तो कर लेते हैं कि आज से ये शुरू, आज से मीठा खाना बंद, या कल से जिम जाना शुरू, लेकिन हम उसको 2-3 दिन फॉलो करने के बाद ड्रॉप कर देते हैं। और ड्रॉप करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये तो गाड़ी ना पटरी से उतर गई है, अब दोबारा चढ़ने के लिए फिर एक नई डेट एंड टाइम डिसाइड करने पड़ेंगे। तो ये जो रिपीटेटेड टास्क हमको चाहिए होते हैं अपने ब्रेन को हैबिट डालने के लिए, ताकि वो हमको सपोर्ट करे हमारी उस जर्नी में, वो रेजिस्ट ना करे, खुद से ही हमको लगे कि हाँ आज भी ये काम करना है, उसमें यहाँ पे रोल आता है हैबिट ट्रैकर का। तो हैबिट ट्रैकर में क्या होता है कि इस तरीके से हर मंथ का आप अपना टास्क लिखते हो कि आपको क्या हैबिट बनानी है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख लिया कि मुझे आज से लेकर मीठा खाना बंद कर देना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। या अगर आप पूरे साल का कोई चैलेंज ले रहे हो, कोई रेजोल्यूशन ले रहे हो कि मुझे वर्कआउट करना शुरू करना है, योगा करना शुरू करना है, तो आप यहाँ पे उस चीज़ को लिखोगे कि डेली वर्कआउट। अब उसके बाद आपको 30 डेज़ का जो हर मंथ का है वो ट्रैकर मिलता है, शीट। इसमें क्या करना है कि अगर आज आपने उस काम को कर लिया तो आप टिक करोगे, नेक्स्ट डे नहीं किया क्रॉस कर दोगे, फिर करोगे टिक करोगे। जब आप इसको फिल करना शुरू करोगे तो आपकी जो ट्रेन है वो पटरी से उतरती नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप देखते हो कि ओह 2 दिन हो गए मैं जिम नहीं गई, 2 दिन हो गए मैंने वर्कआउट नहीं किया, 2 दिन हो गए मैं मीठा खाती जा रही हूँ, आप वापस ट्रैक पर आ जाते हो। तो चांसेस बढ़ जाते हैं उस हैबिट को आपकी लाइफ का पार्ट बनने में। और जब वो हैबिट आपकी लाइफ का पार्ट बनती है, तभी वो जो ग्रोथ आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में, वो जो चेंज चाह रहे हो अपनी लाइफ में, वो एक्चुअली में आ पाता है। क्योंकि ये आपका एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनता है, जो आपको याद दिलाता रहता है, आपको भूलने नहीं देता कि वो क्या चीज़ें थी जो बहुत ज़रूरी हैं अपनी लाइफ में करनी, वो बहुत ज़रूरी है अपने ग्रोथ के लिए। तो आप जो ज़िंदगी की भाग दौड़ है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसमें जो आपने अपने लिए चीज़ें डिसाइड की होती है ना, उनको भूलते नहीं हो। मतलब अल्टीमेटली जो हम कहते हैं ना कि सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो अपने आप बन जाता है जब हम डेली ट्रैक करना शुरू करते हैं उन हैबिट्स को जो कि हमको डिसिप्लिन लाइफ दे सकती हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपकी ग्रोथ की जर्नी को 10x कर सकती है वो है ये मंडाला कलरिंग बुक। अब मंडाला क्या होता है? मंडला बेसिकली आपकी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने की एक टेक्निक होती है, जिसको कि ज़ेन मंक्स भी यूज़ करते हैं। अब पता है कि हमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हम ना ओवर थिंकिंग करते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा समझ लेते हैं, कैसे हम अपने माइंड को शांत करें, कैसे रिलैक्स करें। वो होता नहीं है, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कॉन्स्टेंटली फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहता है, वो कभी शांत होता ही नहीं है। तो वहाँ पर काम करती है चीज़ जो आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर देती है। बिल्कुल जो कॉन्स्टेंटली हमारा माइंड अलर्ट मोड में चल रहा होता है ना, हमारा नर्वस सिस्टम अलर्ट होता है, उसको वो रिलैक्स करती है जब हम इसमें कलर करते हैं। कलर करने से क्या होता है कि एक तो इसमें रिपीटेटेड पैटर्न्स होते हैं मंडला में, तो आपका फोकस बहुत बना रहता है उसके ऊपर, छोटे छोटे चीज़ों को, छोटे छोटे पैटर्न्स को कलर करने में आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है। वो जो लोग कई कहते हैं ना कि हमसे मेडिटेशन ही नहीं हो रही, मेडिटेशन करके करना क्या है? दिमाग को शांत करना होता है ना, ऐसे जोन में लेकर जाना होता है कि सब कुछ शांत हो जाए और फिर अंदर की आवाज़ निकल कर सुनाई देने लगे। तो वो जिनसे वो चीज़ नहीं हो पाती है, मेडिटेट नहीं हो पाता है, तो उनके लिए बहुत ईजी टेक्निक होती है कि वो मंडला कलर करना शुरू करें। बिल्कुल दिमाग धीरे धीरे बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। और स्पेशली अगर बच्चे इसको करना शुरू करते हैं, तो आजकल जो ये हो रहा है ना कि अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है बच्चों का, गेम्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, वो अटेंशन स्पैन बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी अपनी जो 7 साल की गुड़िया है वो भी इसको कलर करती है, और ये देखिए ये उसने ही कलर किया हुआ है, वो बहुत शौक से कलर करती है। और तीसरा जो ये हमारी ज़िंदगी से कलर्स गुम होते जा रहे हैं ना, जो हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, वाइट ब्लैक ग्रे, यही कलर्स हमें हर जगह नज़र आते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम इसमें कलर्स करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स करते हैं, तो वो जो खूबसूरती है कलर्स की, वो भी हमारे माइंड को रिलैक्स करती है। तो इसलिए इसको हमें अपने रूटीन का पार्ट ज़रूर बनाना है, ताकि कुछ समय हम अपने लिए निकाल सकें, अपने माइंड को शांत करने के लिए। क्योंकि जब वो वहाँ से शांत होगा तो लाइफ के बाकी एरियाज़ में हम ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर एरिया में हमारी परफॉर्मेंस को
10x कर देगी हमारे जो भी हम रिजल्ट्स चाहते हैं लाइफ में, वो उनको लाने में हमको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगी। वो है ये द स्टिलनेस विद इन माइंडफुलनेस जर्नल। हम सब ने सुना है ना, माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्ट प्रेजेंट मोमेंट में रहना। क्योंकि जब हम एग्जैक्ट प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, जिसमें पास्ट का गिल्ट नहीं होता, फ्यूचर की एंग्जाइटी नहीं होती, तो हम अपना 100% जो भी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस कर पाते हैं। और जब हमारा 100% कहीं पे डिवोटेड होता है, तो ही हम उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाते हैं। हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते किसी चीज़ों से, हमें लोगों की बातों का फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, हम फोकस्ड रहते हैं अपनी ग्रोथ पे। और वो कब होता है? जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखते हैं। वहाँ पर हेल्प करता है ये माइंडफुलनेस जर्नल। इसमें 180 डेज यानी कि 6 मंथ्स का हमको जर्नल एक मिला हुआ है जो कि गाइडेड है। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको डेली एक टास्क ऑफ द डे, जो कि हर दिन का डिफरेंट टास्क होगा। फॉर एग्जांपल किसी दिन आपको अपनी फेवरेट डिश कुक करनी है, किसी दिन आपको अपने फ्रेंड को कॉल करना है। इस तरह की बहुत सारी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जो भागती दौड़ती ज़िंदगी से आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आ जाएंगी बिल्कुल, और आप लाइफ को देख पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे। साथ ही इसमें ग्रैटिट्यूड सेक्शन है कि आप डेली के डेली इसमें नोट डाउन करोगे कि आज के दिन में किस चीज़ को लेकर आप ग्रेटफुल रहे हो, किस चीज़ को लेकर थैंकफुल रहे हो, ताकि लाइफ में जो भी चैलेंज रहा हो उस दिन का, आपका फोकस उन चीज़ों पे रहे जिनके लिए कि आप स्टिल थैंकफुल हो। इससे जो आपका माइंडसेट है, आपकी जो वाइब्रेशंस है, वो उसी लेवल पर, उसी स्टेज पर रहेंगी जहाँ पर कि आपने अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स अट्रैक्ट कर सकते। और लाइफ में जो भी चैलेंज चल रहा होगा, आप उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ डील कर पाओगे। नेक्स्ट इसमें मूड ट्रैकर है, जिसमें कि आप दिन में आपका मूड कैसा रहा है, सुबह भी, दोपहर को, शाम को ट्रैक कर पाओगे। साथ ही आपकी एनर्जी किस समय पे ज़्यादा रहती है, किस समय पे कम रहती है, वो आपको इसमें नोट डाउन करना है। जिससे कि क्या हेल्प मिलेगी? जब आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस टाइम एनर्जी लेवल हाई रहते हैं, तो उस टाइम जिस काम में आपको हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, आप वो काम अपने उस समय पे डिसाइड कर पाओगे। राइट? मूड में आप ये डिसाइड कर पाओगे कि अच्छा, जिस समय मूड ख़राब हुआ उस समय एग्जैक्ट चीज़ें क्या थी। क्या कोई ऐसा पर्सन मिल गया था, कोई फ़ोन कॉल ऐसी आ गई थी, कोई काम ऐसा हुआ जहाँ पर कि मूड ख़राब हो गया था। आप आइडेंटिफाई कर पाओगे अपने ट्रिगर्स को लाइफ में, ताकि आपका जो वो स्टेट ऑफ माइंड डाउन चला जाता है उसको आप हेल्प कर सको, उसको आप सपोर्ट करके हाई स्टेट में जा सको वापस। एनर्जीज़ का यही है कि एक तो आप प्रोडक्टिव हो जाओगे, ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस समय पे कौन से काम करने हैं। दूसरा, आप ये देख पाओगे कि कौन सी चीज़ें हैं या मैं ऐसा क्या कर रही हूँ जिसकी वजह से एनर्जीज लो होती हैं। कभी एनर्जी लो हुई तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे लो एनर्जीज के ट्रिगर, कि क्या नींद पूरी नहीं हुई थी, क्या खाने में कुछ ऐसा खा लिया था। तो वो बहुत हमें अपनी नॉलेज देने में हेल्प करते हैं लाइफ में। नेक्स्ट, आपको स्लीप रिफ्लेक्शन करनी है कि कितने घंटे सोए और आपकी नींद कैसी रही। ये भी अल्टीमेटली आपको खुद को ज़्यादा अच्छे से पहचानने में हेल्प करेगी। देन इसमें 180 डेज़ की 180 एफर्मेशंस हैं जो कि गाइडेड हैं। आपको सिर्फ उनको देखकर एज इट इज़ कॉपी करना है। जब आप कॉपी करोगे और उसको लिखोगे ना, तो वही वो जो ब्रेन में रिपीटेशन होगी वर्ड्स, यानी कि आप लिख भी रहे हो, आप उसको पढ़ भी रहे हो, आपके दिमाग में भी जाता जा रहा है, तो वो ब्रेन उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है और वही हमारे जो न्यू पैटर्न्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं माइंड में, जिससे कि आप अपनी लाइफ में एक अबंडेंस वाले माइंडसेट में जाते हो। नेक्स्ट, आपको स्पेस दिया गया है माइंडफुल नोट्स यानी कि फ्रीज जर्नलिंग करने के। कोई भी थॉट आ रहा है, ब्रेन डंप करना चाह रहे हो, वो कर सकते हो। देन यहाँ पर डूडल जोन दिया गया है कि कुछ भी माइंड से पैटर्न्स और कुछ भी ड्रॉ करने का मन कर रहा है वो करो। इससे क्या होता है, जो हमारे ब्रेन का क्रिएटिविटी सेंटर है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। लाइफ में जहाँ भी आपको ग्रोथ चाहिए है, वहाँ से रिलेटेड और बेटर क्रिएटिव आइडियाज आने स्टार्ट हो जाते हैं। देन कुछ डेली माइंडफुलनेस रिचुअल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने ही करने हैं। उनका आपको आइकन्स के फॉर्म में दिया गया है ट्रैकर, कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। उनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको डिटेल में दी गई है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको इसको फिल करने में ना हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगेंगे, लेकिन उसी में ही वो जो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी होती है वो बहुत आसानी से हो जाएगी। तो अब लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो चारों के चारों चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, ये खुद मैंने डिज़ाइन करी हैं और मैंने बहुत मेहनत करी है इनको डिज़ाइन करने में। मैंने खुद पहले बहुत अच्छे से रिसर्च की, खुद उसको फॉलो करना शुरू किया, और फिर जब मैंने देखा कि मुझे इससे लाइफ में रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो मैंने इनको प्रॉपरली डिज़ाइन किया, ऑर्गेनाइज किया एज अ टूल, जिनको कि बाकी सब लोग भी यूज़ कर सकें जो भी अपनी लाइफ के पर्टिकुलर एरियाज़ में ग्रोथ चाह रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही बार में चारों की चारों चीज़ें यूज़ करनी शुरू कर देनी है। अगर तो आप ऑलरेडी बहुत डिसिप्लिन्ड हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ कोई भी एक प्रोडक्ट जो आपको लगता हो कि बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है आपसे, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि हैबिट्स हैं कुछ जो डेवलप करनी है, हो नहीं पा रही हैं, आप हैबिट ट्रैकर से शुरू करो। आपको एक आसान सा तरीका चाहिए कि बस शांत बैठकर कुछ अपने थॉट्स को कम करना है, तो आप मंडला से शुरू कर सकते हो।
प्रोडक्टिव होना है ज़्यादा तो आप प्रोग्रेसिव प्लानर से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप माइंडफुल होना चाहते हो, धीरे धीरे अपने अंदर से कनेक्ट होना चाहते हो, अपने इनर विजडम से कनेक्ट होना चाहते हो, तो आपको माइंडफुलनेस जर्नल से स्टार्ट करना है। और अगर आप ये चारों ही चीज़ें चाहते हो तो आपको चारों से स्टार्ट करना है। इन सारी चीज़ों को बाय कहाँ से करना है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, या फिर आप प्रोग्रेसिव प्लानर करके सर्च करेंगे progressiveplanner.com, तो वहाँ पर आपको ये सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। बस हमें एक बात को याद रखना है कि ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता कि खुद को बहुत ज़्यादा पुश करना है। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि हमें अपने माइंड, बॉडी और इमोशंस तीनों को साथ में लेकर चलना है, क्योंकि जब वो तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो रियलिटी में हमारी जो ग्रोथ होती है वो 10x हो जाती है। सो आई विश कि आपको भी अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ को लेकर क्लैरिटी आए, आप रिपीटिशन करें और अपने आप को सेफ फील करवाएं, ताकि आपकी भी ग्रोथ 10x हो जाए। आप अपनी लाइफ में किस एरिया में फ़िलहाल ग्रोथ चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं उससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर करूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।